इंडेक्स नंबर लेक्चर नंबर 2 एंड लास्ट लेक्चर। लास्ट है ना, 1 से शुरू हुआ 2 पे खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं या 8? 7 तो बहुत इजी था ना एकदम। 8 वाला भी इजी है। मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला आता है, ऐसा है ना, समेशन P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 प्लस P0 Q1 इंटू 100 इज इक्वल टू ME। तो ME का वैल्यू दिया है 150, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया, पुट करो, ये वैल्यू फाइंड करो, और ये फाइंड होने के बाद लाप्लास के फॉर्मूला में वो पुट करो। बस करते समय मार्शल एजवर्थ का वैल्यू से डिवाइड करने का 100, फिर ये दो नंबर्स आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, फिर आएगा आंसर। किए होंगे? पक्का आया सबको? क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया देखो, लाप्लास पैशन इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल बोला है, और क्या फाइंड करने बोला है? x। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखो मैं आउटलाइन बता रहा हूँ 9th का। समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 इंटू 100। ये 100 कैंसिल होगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा? टेबल से। तो ये P0, ये Q0, ये P1, ये Q1, इसमें से P0 Q0 P0 Q1 P1 Q0 P1 Q1 मिलेगा। बस फर्क क्या पता है क्या, वो एग्जैक्टली नंबर नहीं मिलेंगे, x के टर्म्स मिलेंगे। जैसे ये P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऐसा कुछ दिखेगा 20 और 5x, और ये दोनों का एडिशन कैसे दिखेगा? 20 प्लस 5x। थोड़ा रहम करके हम मेरे ऊपर ऐसा 25x मत लिखो, फिर तुमको पूछेंगे सब लोग कौन पढ़ाया तुमको। तुमको नहीं पता ना, हरीश सर ने ऐसा नहीं बोला है 25x खुद से किए, तो मत करो, ऐसा एडिशन नहीं होता। ये वेरिएबल है, ये नंबर्स है, नंबर्स और वेरिएबल कभी एडिशन नहीं होंगे, तो इसे ही छोड़ देने का, समझा? पक्का? क्वेश्चन नंबर 10 पक्का करोगे ना? 9 हो जाएगा। 9th सम में क्या बोला है? लाप्लास प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स द पैशन प्राइस इंडेक्स नंबर, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रॉपिश वॉल्यूम एंड फिशर्स। देखो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ तुमको एक्सप्रेस करना है इक्वेशन के फॉर्मेट में। उसने बोला P01 ऑफ L इज 4 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ P, और उसने क्या बोला? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन DB एंड ME, सॉरी DB एंड फिशर्स। तो पहला ना फॉर्मूला लिखो DB का, क्या आएगा? P01 ऑफ L प्लस P01 ऑफ P अपॉन 2। अभी क्या करने का, मेरे पास P01 ऑफ L है ना, उसका वैल्यू पुट करो, 4 इंटू P01 ऑफ P प्लस P01 ऑफ P डिवाइडेड बाई 2। समझा? क्या बनेगा ये? 5 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ P अपॉन 2 बनेगा। ये किसका आंसर है? P01 ऑफ DB का आंसर है, इक्वेशन नंबर 1। इजी। P01 ऑफ F क्या होगा? अंडर रूट ऑफ P01 ऑफ P इंटू P01 ऑफ L, बट इसका वैल्यू फिर से पुट करो, P01 ऑफ P इंटू 4 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ P, दैट इज रूट 4 P01 ऑफ P का स्क्वायर। क्या बनेगा? 2 P01 ऑफ P बाहर आ जाएगा। ये किसका आंसर है? F का आंसर है। और सॉल्व करते हैं इसको, P01 ऑफ P निकालते हैं, इसमें से हम लोग क्या बचेगा? P01 ऑफ F डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब इसको लेके जाके किसमें पुट करने का? 1 में। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो बताओ क्या बनेगा? P01 ऑफ DB इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू P01 ऑफ F डिवाइडेड बाई 4। चलो फाइनल 2 2 जा, तो शिफ्ट करो, 4 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ DB is equals to 5 times of P01 of F. This is the relation between DB and
फिशेस। खत्म। पढ़ो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है। फाइंड द रिलेशन, रिलेशन मतलब समझता है, r इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू आर, एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा कोई बनता है ना इक्वेशन, वैसा इक्वेशन पूछा है। तो क्या इक्वेशन मिला अपने को, 4 टाइम्स ऑफ p जीरो ऑफ f इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ p जीरो ऑफ f। खत्म। इजी। ये सम ना थोड़ा हटके है क्योंकि इसमें db दिया है, फिशर्स दिया है, l और p पूछा है, हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या पता है क्या, हम फिशर्स और जो एल और पी है ना उनको एज्यूम करेंगे तो इजी हो जाएगा। मतलब क्या, लेट पी जीरो ऑफ एल इज एक्स एंड पी जीरो ऑफ पी इज वाई। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं पता है, जब तुम लोग पी जीरो ऑफ डीबी का फॉर्मूला लिखोगे ना तो ऐसा आता है, पी जीरो ऑफ एल प्लस पी जीरो ऑफ पी अपॉन 2, तो इट इज एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अभी डीबी दिया कितना 5, तो मतलब इधर 5 पुट कर लेते, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर व्हाट इज y, ये इक्वेशन 1 बोलो। ऑब्वियसली x प्लस वाई है मतलब आगे जाके अपने को y पुट करना ही पड़ेगा, तो अभी फाइंड करके ले लो। नेक्स्ट p जीरो ऑफ f l इंटू p जीरो ऑफ p, बोलो आंसर क्या आएगा, रूट कितना दिया है 4, तो एक्स वाई कितना बनेगा 16, तो y का वैल्यू देखो इधर है, पुट करो x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 फ्रॉम, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर 16 को एक्सप्रेस करो ये दो नंबर्स में या फैक्टराइज करो। 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया तो 16 आना चाहिए, प्लस किया तो 2 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, कितना 8 2 जा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 8 और x is equals to 2. If x is equals to 8, then y is equals to 2. If x is equals to 2, then तो तुम्हारा आंसर दो दो आया देखो। Therefore P0 of L का आंसर अगर 8 हुआ तो P0 of P का आंसर कितना होगा 2 होगा, और P0 of L का आंसर अगर 2 हुआ P0 of P का आंसर कितना होगा 8 होगा। क्या बोला समझा। अगर तुम लोग एक्स और वाई नहीं लेके यही नोटेशन के साथ सॉल्व करोगे ना, गड़बड़ कुछ नहीं होगा बट दिखेगा बहुत गंदा, वो स्क्वायर वो सब आएंगे तो प्रॉब्लम होगा। इजी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ सेकंड एक्सरसाइज खत्म। देखो थर्ड एक्सरसाइज में मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज थर्ड एक्सरसाइज पूरा का पूरा सेकंड एक्सरसाइज का एल है ना फॉर्मूला, उसके ऊपर डिपेंड है, बाकी कुछ नहीं है। टॉपिक का नाम है CLI। बुक बंद करो, बोर्ड पे ध्यान दो। वो समझ में नहीं आता, ट्रस्ट नहीं है क्या, अच्छे सही पढ़ाएंगे करके ऐसा ट्रस्ट नहीं होता है क्या, सर सही पढ़ा रहे होंगे करके, बार बार बुक ओपन करके देखते हो उसमें क्या है करके। बंद 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 करो ना बुक, सही पढ़ाऊंगा मैं। CLI देखो ये टॉपिक के ऊपर ना हम फाउंडेशन में ज्यादा डिस्कस करेंगे, बिकॉज फाउंडेशन में तुमको ऐसे सम्स आएंगे जो लॉजिक समझा तो ही कर सकते हो, बट इधर फॉर्मूला समझा तो ही कर सकते, लॉजिक इसमें तुमको पूछेगा नहीं। वो मतलब CLI क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी, वैसे तो नहीं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, बट फिर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म है CLI का। बट होता क्या है देखो, तुमको समझ में आ रहा होगा, लिविंग जीना, देखो जीने के लिए जो तुम लोग खर्चा करते हो ना वही CLI होता है। बस इसको इंडेक्स क्यों बोला है, तुम्हारे जीने के लिए जो खर्चा हो रहा है ना वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो चेंज कितना हो रहा है वो हम लोग CLI से निकालते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे घर पे कॉन्स्टेंटली, मतलब वैसे कॉन्स्टेंटली होते
4 जन ही है तुम लोग, कभी ऐसा नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अरे क्या तुम लोग ऐसे समझो ना, क्या बोलना चाहता हूँ बातों पे। 4 जने मतलब तुम्हारे घर पे किसी का आना जाना नहीं होता है, कभी किसी 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 घर पे ऐसा होता है, नानी आती है, दादी आती है, जाती है, उधर रहती है, उधर रहते हैं, ऐसा कुछ कुछ भाई बहन कोई ना कोई देखो ट्रैवलिंग में रहते हैं। तो अभी देखो मेरा भाई अगर सपोज दुबई में रहता है, वो 2 महीने के लिए इधर, अरे सपोज बोला, मैं अकेला ही हूँ, मेरे बहन का शादी हो गया, मेरे घर पे आना जाना मेरे बहन का ही होता है बस। अभी देखो मेरा दीदी आ रही है, 1 हफ्ते के लिए इधर रुकी, तो वो 1 हफ्ते के लिए हमारे रेशन का बढ़ेगा ना। अरे ऐसा सोच रहे नहीं, मेरी बहन भी देखेगी लेक्चर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक एक हफ्ते के लिए मेरे घर पे कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, वैसा वाला नहीं बोल रहा हूँ। वो कॉस्ट बढ़ना तो नॉमिनल, मतलब वो कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया, वो आएंगे तो पैसा बढ़ेगा। अगर हम 3 जन है, पापा मम्मी में, अगर हम लोग का महीने का 10,000 का खर्चा होता है खाने पे, और मिसलेनियस मतलब बाकी सब खर्चा अगर समझो पूरा मिला के 25,000 का खर्चा होता है, सेम 3 क्वांटिटी के साथ अगले महीने 25,000 ही हुआ, मतलब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स मतलब लिविंग सेल आई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अगर दूसरे महीने में 26,000 हो गया, मेरे को ज्यादा कमाना पड़ेगा 26,000 को कॉम्पेंसेट करने के लिए। अगर मैंने ने कमाया नहीं, मतलब कम कमाया या उतना ही कमाया, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। तो इधर क्या है, सब मैटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर है। तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है ना, तुम उतना कमाओ जितना खर्चा हो रहा है। तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है ना, तुम ज्यादा कमाओ, जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा कमाओ, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। गिराना है ना, ज्यादा खाओ कम कमाओ, तो अपने आप गिरेगा। लॉस लॉस। अरे ज्यादा खाओ मतलब खर्चा करो, ठीक है, पहले एक दूसरे से बात करना बंद करो, बाद में आराम से फुर्सत में यही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो। बोर्ड पे ध्यान दो। तो बताओ CLI कैसा होना चाहिए, तुम अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे क्या लगता है CLI कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या कम होना चाहिए? CLI कॉस्ट, कॉस्ट कम होना चाहिए। अगर इस महीने में 25,000 हुआ है, ठीक है, तू पक्का इस महीने में 25,000 खर्चा हुआ ना, अगले महीने में 20,000 खर्चा हुआ तो अच्छी बात है ना, मतलब बाहर का रेट क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब नहीं कि हम कम खा रहे, अच्छी बात है। इसका मतलब सेविंग्स, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगले साल कार आएगा, सेविंग बढ़ा दिए। अगर 25,000 का 50,000 हुआ, अगले साल जो है वो बेच के खाना पड़ेगा। अरे लोन कोई कोई ऐसे ही थोड़ी देंगे, दिमाग लगाओ। अब इतना सुनने के बाद बताओ CLI कैसे कैलकुलेट करूं, तुमको पता है, बस तुम बोलो। तुम्हारा घर पे कभी तो मम्मी राशन ऐसा वो क्या बोलते हो चिट्ठी बनाते, लिस्ट बनाते, पहले बनाते थे, अभी आजकल डिमांड जब से आया तब से बनाते नहीं है, जाके जो पसंद है उठा के लेके आते हैं। वो अपना अलग टॉपिक है, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट चैप्टर नंबर 1, उधर जाते हैं डिमार्ट में। आज डिमार्ट में नहीं जाएंगे। मम्मी का वो चिट्ठी बनने के बाद वो बड़ा बिल आता है ना डिमार्ट का, वो बिल इस महीने में आया, अगले महीने में भी बिल आता है। बट प्रॉब्लम क्या पता है, इस महीने में मम्मी अपने खुद से जो मन में आया ना ऐसा उठा के लेके आ गए, तो बिल आया 25,000 रुपए। पैसा तो पापा के पॉकेट से जा रहे हैं ना, तो मम्मी मन में जो आए वो सब लेके आए। अगले महीने में मम्मी गए तब एकदम ऐसा लिस्ट आउट करके गए, स्पेसिफिक यही चाहिए चीजें, तो वो टाइम पे 20,000 बिल आया। पापा खुश होंगे क्या? नहीं होंगे ना, पापा को पता है और 5,000 6,000 बढ़ा देगी बाहर। पापा ऐसे सोचेंगे अरे तू ज्यादा टेंशन मतलब 5,000 का जो डिफरेंस है ना मम्मी इधर कॉम्पेंसेट करे, किधर ना किधर इधर लोकल वाले दुकान में से लेके आई, 25,000 बिल तो बनाएंगे। ऐसा पापा को क्यों लगता है? क्योंकि पापा को कॉन्फिडेंस है कितने, अरे सुनो सुनो, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस आया कैसे पता है? एक्सपीरियंस के साथ। मम्मी को इतने सालों से देखा, मेरे को पता है। अब बताओ अगर मम्मी इस बार 2 लीटर का ऑयल लेके आए, नेक्स्ट मंथ में 3 लीटर का ऑयल लेके आए, तो चलेगा क्या? तुम्हारा सेल है कैलकुलेट होगा क्या?
तुम CLI नहीं बता सकते हो, क्यों पता है क्या? 2 लीटर 3 लीटर क्वांटिटी चेंज करने से क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ेगा। फिर पापा ऐसे सोचेंगे इन्फ्लेशन हुआ बाहर, इन्फ्लेशन घर में हुआ, क्वांटिटी का घर पे हुआ ना, तो इसका मतलब अपन क्वांटिटी चेंज, बट डील किससे करना है? प्राइस से। कौन से प्राइस से? रेहान मारूंगा मैं तेरे को, माउस से मारूंगा, चाहिए तो मैं खरीद के लाके रखूंगा इसमें। तू इधर बाहर आ, तू बाहर आ, अरे तू बाहर आ, तू बाहर आ पहले, अरे तू बाहर तो आ, लड़की के सर में नहीं पिटाऊंगा इतना, तो बाहर आ। देख अभी और 4 बार बोलूंगा, इधर नाम भी लूंगा तो पापा को फॉरवर्ड करूंगा वीडियो। अंदर जा, तेरे को ही बोल रहा हूँ, ध्रुव अंदर जा, अंदर जा। अच्छा तू किधर सोच रहा था? नहीं नहीं, मेरे को पता है तू किधर, क्यों पता है? मैं इधर दुख देखा, इधर देखा ना। ये पहले वाले बच्चों को पनिशमेंट होता था, अभी वाले बच्चे बोलते बैठता हूँ मैं। हमारे टाइम में ना पनिशमेंट क्या था पता है? कि 2 लड़कियों के बीच में बिठाते थे, तो हम लोग ऐसे बैठते थे, तो अभी अभी 2 लड़कियों के बीच में बिठाए तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। नहीं नहीं था, ऐसा नहीं बैठते। चलो P0 मतलब, P1 मतलब किसको चेंज नहीं कर सकते? फिर किसी के दिमाग में ऐसा होगा सर आप ना एक काम करो, क्वांटिटी को निकाल ही दो ना, डायरेक्टली P1 अपॉन P0 करो ना। अरे हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल रहे हैं, तो सब चीजें एक एक लाते हो क्या? जितना लगेगा उतना ना, तो क्वांटिटी को लेना कंपलसरी है, बट 1 साल का क्वांटिटी को फिक्स करना पड़ेगा। तो पढ़ना है तो कौन सा ईयर का क्वांटिटी फिक्स करना पड़ेगा? बेस ईयर का। इसका समेशन का आंसर जो आता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? CLI, जिसको ऑलरेडी एक नाम दिए थे P0 ऑफ L, याद है? P0 ऑफ L क्या होता है? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये पहले से था फॉर्मूला, इसी को हटा के हम लोग सिर्फ इसको क्या बुला रहे अभी? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये फाइंड करना है तुम लोग को ये वाला मेथड से। ये कौन सा मेथड है? लैस्प्रेस का मेथड है, बट और एक मेथड है विच इज कॉल्ड फैमिली बजट मेथड। देखो नाम क्यों दिया उसको पता रहेगा, बट हम लोग इसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। मैंने बोला ना ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। 12th में बहुत छोटा टॉपिक है, बट फाउंडेशन में बड़ा टॉपिक है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है हर, देखो कुछ कुछ जगह पे ना टोटल करने पे कुछ लॉस होता है, हमको समझ में नहीं आता है किसका वैल्यू बढ़ रहा है और किसका वैल्यू कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कल तुमको मैंने समझाया था वेट्स, याद है? अगर मेरे को कहीं पे वेट्स पता है, इंपॉर्टेंस अलग अलग है चीजों का। अभी फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने फूड लिखा, क्लोथिंग लिखा, शेल्टर लिखा है, मिसलेनियस लिखा है। अभी इसका प्राइस है सपोज 100, 100 से 120 हुआ, इसका प्राइस है 50, 50 से 60 हुआ, इसका प्राइस है क्या, शेल्टर है ना, 120, 120 से 150 हो गया, और लास्ट मिसलेनियस का प्राइस है 100 और ये 150 हो गया। अभी तुम बताओ ये प्राइसेस जो चेंज हुए, बट फूड जो है ना मेरा सबसे ज्यादा इनटेक में आता है, मतलब सबसे ज्यादा वेट्स में आता है। 50% मैं फूड पे खर्चा करता हूँ, 30% क्लोथिंग पे करता हूँ, 10% शेल्टर पे, 10% इस पे। मैंने ऐसा खर्चा किया। अब बताओ सबसे ज्यादा इंपैक्ट मेरे को किससे पड़ेगा? बट अगर मैं डायरेक्टली इंटू करके डिवाइड ऐसा डायरेक्ट करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्वांटिटी नहीं है वेट सही है, तो मैं डायरेक्टली इसका टोटल करूंगा, इसका टोटल करूंगा, इसका टोटल करूंगा, तो मुझे नहीं समझेगा ना फूड के वजह से ज्यादा इफेक्ट आ रहा है करके, बिकॉज वेट ज्यादा है उसका, मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले फूड को कंपेयर करूंगा फूड से ही। तो ये कितना आया? 120। अभी 120 को मैं बुलाता हूं आई। ये आई का मतलब क्या होता है? प्राइस रिलेटिव। रिलेटिव मतलब वर्ड आया था याद है? रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर,
रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे कंपैरिजन होता है। तो मैं प्राइस को कंपेयर कर रहा हूँ खुद के साथ ही, फूड का फूड के साथ, क्लोथ का क्लोथ के साथ, शेल्टर का। इससे पहले हम लोग ऐसे करते थे, इसका टोटल कंपेयर करते थे। वो टोटल में कंपैरिजन में क्या होगा पता है क्या, मेरे को इंडिविजुअल क्या चेंज हो रहा है समझ में नहीं आएगा। तो आई कितना चेंज हो रहा है, मतलब फूड कितना चेंज हो रहा है 120, क्लोथिंग कितना चेंज हो रहा है 120, शेल्टर कितना चेंज हो रहा है 1 कितना परसेंट हुआ, 30%, 120 125 के आसपास हो रहा है। एंड मिसलेनियस कितना चेंज हुआ 150 क्या हुआ। तो देखो ये सब आए मतलब प्राइस रिलेटिव्स है। अब बताओ इसका वेटेज कितना है, 120 का वेट्स कितना है, 120 का वेट्स कितना है, 125 का वेट्स कितना है और 150 का वेट्स कितना है। ये मेरे को आंसर देगा IW। और ये IW को जब मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा, मतलब W से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को फिर से और एक वैल्यू आएगा विच इज कॉल्ड CLI। तो समेशन IW अपॉन समेशन W। ये फैमिली बजट मेथड है जिसमें एक एक चीज को हम लोग कंपेयर करके वेट्स के साथ इंटू करते हैं। और इधर करने का रीजन क्या है, रीजन कौन है, वेट्स है। देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ। कल मैं एक एग्जाम्पल दिया था स्मोकिंग का, वो एग्जाम्पल लेने का रीजन आज समझेगा। एक बंदा देखो अपने पूरे एक्सपेंसेस में से, मतलब उसके पास जितना फंड्स है उसमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसके ऊपर कर रहा था, स्मोकिंग पे कर रहा था। अगर समझो बाहर स्मोकिंग पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं, मतलब उसके हिसाब से वेट्स किसके ऊपर ज्यादा है, स्मोकिंग पे। 680 रुपीज और स्मोकिंग पे खर्चा कर रहा था और 500 रुपीज फूड पे कर रहा था। बाहर क्या हो गया, अचानक स्मोकिंग का प्राइसेस इंक्रीज हो गया, स्मोकिंग का प्राइस इंक्रीज हो गया और इसके लाइफ में वेट्स किसका ज्यादा है, स्मोकिंग का, मतलब उसको उसके CLI के ऊपर इफेक्ट आएगा। बट स्मोकिंग का प्राइस इंक्रीज होने पे अपने CLI पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थोड़ा लॉजिक समझो क्या बोल रहा हूं। टोबैको का कॉस्ट इंक्रीज होता है ना, तुम्हारा CLI 50% से बढ़ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा लाइफ में टोबैको का वेटेज ज्यादा है, तो टोबैको का प्राइस बढ़ेगा, तुम्हारा CLI बढ़ेगा। तो वो CLI को कॉम्पेंसेट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना सैलरी इंक्रीज करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर फूड का कॉस्ट बढ़ रहा है, तुम्हारा CLI भी बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे, अच्छा इन्फ्लेशन ना जनरल होता है, पर्टिकुलर इन्फ्लेशन नहीं होता, जनरल होता है। अगर समझो मार्केट में ना पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, तुम बता सकते हो कोई किसका CLI पे इफेक्ट आएगा, वेरी गुड, ड्राइवर्स। जो ड्राइवर का काम करते हैं ना उनका CLI पे इफेक्ट आएगा, बिकॉज उनके पॉकेट से जितना पैसा जा रहा है ना, मैक्सिमम पैसा पेट्रोल पे जा रहा है। वो खाना कम खाते होंगे, पेट्रोल ज्यादा पिलाते होंगे गाड़ी को, क्योंकि वो पेट्रोल जाएगा तब जाके तो इनकम आएगा। इसका मतलब उसके CLI पे इफेक्ट आएगा। मतलब वो CLI को मेंटेन करने के लिए, मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, रेवेन्यू बढ़ाएगा। रेवेन्यू कैसा बढ़ेगा, हाँ उसका जो प्राइस है ना, अगर समझो वो बोला है 500 रुपीज का ट्रिप है, वो बोलेगा इस बार सर 550 रुपीज दो क्योंकि प्राइस बढ़ गया। किसका प्राइस बढ़ गया, इस तरीके से चेंज होता है। देखो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से तुम्हारे CLI पे इफेक्ट आएगा क्या, ज्यादा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे एक्सपेंसेस में से सिर्फ 5% तुम लोग पेट्रोल पे खर्चा करते हो, उसके लाइफ में उसके एक्सपेंसेस में से 50% पेट्रोल पे करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस देखो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन जनरल होता है, पर्सन के लिए इन्फ्लेशन CLI होता है, समझ रहे हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ होते जा रहा है, वो प्रोडक्ट्स हम इनटेक में नहीं ले रहे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैन वाले दिल पे मत लो, मीट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। जैन क्राउड को अपने CLI पे इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्यों, उनके इनटेक में वो नहीं है, उनके लाइफ में वो 0% पे है। देखो इन्फ्लेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट इनको फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लाइट चार्जेस, फ्लाइट के कॉस्ट है ना, फ्लाइट कॉस्ट मतलब टिकट प्राइस है ना फ्लाइट का, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। जो बंदा कभी फ्लाइट चढ़ा ही नहीं या फ्लाइट पे एक्सपेंसेस करता ही नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है उसको फर्क पड़ेगा। हमें क्लियर,
तो CLI कैलकुलेटेड, मतलब जो भी कैलकुलेशन हो वेट्स पे होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? वेट्स। तो तुम्हारा वेट्स क्या है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारा वेट्स तुम्हारे एक्सपेंसेस में, अरे पापा को जाके आज पूछो किसका प्राइसेस बढ़ा तो अपने घर पे हम अनस्टेबल हो जाएंगे। देखो सबके फादर का आंसर्स ना, सबका अलग अलग आंसर्स होंगे। बिकॉज तुम अगर घर पे बैठ के तुम्हारे घर का पूरा एक्सपेंसेस का वेट्स बनाओगे ना, तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर पापा बोल दिए कि अगर ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन का अगर प्राइस बढ़ेगा तो मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब पापा उसके ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी कोई अल्कोहलिक है, वो ना दिन में 120 से 130 रुपीज खर्चा कर रहा है और महीने में 3900 रुपीज खर्चा कर रहा है अन अल्कोहल, और फूड पे 2500 कर रहा है। देखो उसको किससे फर्क पड़ेगा? तो वो CLI है उनका, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मतलब जीने के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जितना तुम खर्चा कर रहे हो पूरा मिला के वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में ही आएगा। कभी सुने ऐसा ए सिटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है? सुने? देखो आगे जाके चार्टर्स बनोगे, कंपल्सरी नहीं मुंबई में काम करोगे, कहीं पे भी तुमको जॉब लग सकता है। सपोज तुम लोग बैंगलोर सेलेक्ट किए या तुम लोग पुणे सेलेक्ट किए या तुम लोग ऐसे जगह पे गए जो कम डेवलप्ड है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। रत्नागिरी, पुणे, बैंगलोर, ऐसा 3 अलग अलग सिटीज पे जा रहे हो। मैं बोलता हूँ एवरेज में बैंगलोर में एक पर्सन एवरेज ऐसा मिडिल क्लास लाइफ जिएगा तो भी 50 to 60 के खर्चा आएगा। पुणे में वही खर्चा 45 to 50 तक जाएगा, और रत्नागिरी में तुम लोग 20,000 में जी सकते हो। मैं बोल रहा हूं रेगुलर एक्सपेंसेस, बिकॉज इधर रेंट ज्यादा है, फूड का कॉस्ट ज्यादा है, मिसेंस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल सब ज्यादा है। इधर सब कम है, इधर मॉडरेट है। अगर मुंबई में देखोगे, देखो इतना बड़ा दूर का एग्जांपल कि मुंबई और भिवंडी देखो, अगर तुम्हारे रिश्तेदार कोई रहेंगे मुंबई में, उनको पूछो 1 BHK का रेंट क्या है, वो बोलता है 40 to 50,000 रहेगा। और पहले बात तो 1 BHK फ्लैट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 1 BHK नहीं दिखता है। अगर वही भिवंडी वाले को पूछो, अच्छा मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं क्या, भिवंडी में आओ, ठीक है, स्पेसिफिक भिवंडी में आओ, तुम जाओ शिवाजी चौक पे, जो अपार्टमेंट्स है उसमें 2 BHK का रेंट पूछो, वो बोलेगा 12,000 से 15,000 के बीच में। अगर वही 2 BHK फ्लैट उतना ही स्पेस में तुम इधर पद्मनगर में आओ पीछे, ठीक है, वो 7 से 8,000 बोलेगा मैक्सिमम है ये, वो तुमको 6,000 में भी दे सकता है। क्यों पता है क्या? लोकेशन। उल्टा मैं बोल रहा हूं ना, अंजीर फाड़ा पे भी जाओ, क्या अंजीर फाड़ा पे भी जाओ, अंजीर फाड़ा वाला 12 से 15 बोलेगा। बढ़ाओ बढ़ाओ, तुम्हारे एरिया का नाम बढ़ा लो, इतना ही है। अब बताओ अंजीर फाड़ा वाला जो रहने वाला है शिवाजी चौक में रहने वाला, पद्मनगर में रहने वाला, खाना सेम खाता, सपोज सेम खाना खा रहा है, सब कुछ सेम खर्चा कर रहा है, फिर भी इसका CLI मॉडरेट है, इसका CLI लो है। अब बताओ किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम हाई रेट से बढ़ेगा? तुम्हारा मुंह, पद्मनगर का। अरे मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे बढ़ता है? कॉस्ट से बढ़ता नहीं है, कॉस्ट कम होने से बढ़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा एक बात बताओ, अंजीर फाड़े में 20-25 बनने वाला कितना कमाता होगा? 50,000 कमा के 25,000 रेंट भरेगा। मिनिमम 1 लाख टू 1.5 लाख कमाता होगा, तब जाके वो इधर, वो भी नहीं रहेगा, वो भी इधर ही रहेगा, 12-15 में ही रहेगा। वो जो 2-3 लाख है, जो बिजनेस करता है, इनकम अच्छा है, वही सोचेगा इतने का। और ये पद्मनगर में रहने वाला क्या कमाता होगा? देखो कंपल्सन नहीं है, वो 1 लाख नहीं कमा सकता, कमाएगा।
सेविंग ज्यादा करेगा। वो सोचेगा रहना तो वही है, घर में ही है, बाहर का क्या फर्क पड़ेगा, मेरे सामने जिम रहेगा, थोड़ा दूर में जिम रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, चल के जाऊंगा। अब वो बोलेगा मेरे सोसाइटी में ही जिम ये बोलेगा मेरे एरिया में जिम है तो है ना। अच्छा ये कितना सेव कर रहे हैं, 12,000 रुपए सेव कर रहे हैं, तो ये 12,000 से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। अब ये 1 लाख वाला 25,000 रेंट भरने के बाद कार लेना है, सोचेगा, बोलेगा और 12,000 EMI में को कैसा भरूंगा, इसके बाद 12,000 सेव हो रहा है, इसको लग रहा है कार लेना है, ले लूंगा मैं। देखो खर्चा करने पे आता है ना, तो ये लोग है ना पद्मनगर वाले सोचते हैं क्यों मैं खर्चा करूं। अंजीर फड़ वाले कर देता है, पैसा इसके पास ज्यादा होता है, इसके पास कम होता है। अरे बहुत कमाने वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पप्पा बड़ा बड़ा बिजनेस करते, 10-10 12-12 लाख का इनकम है महीने में, तो फिर नो कमेंट्स, हम कमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और CLI कैलकुलेट भी वो लोग ही करते। अब मेरे घर पे 15 लाख का इनकम है महीने का, तो मैं क्या, अरे मेरे घर पे वाला एग्जाम्पल है, अभी 15 लाख का इनकम घर पे रहता था, इधर बैठ के इतना क्यों चिल्लाता था। ए, इधर देख, रैयान मारूंगा मौत से, ठीक है। वो क्या वो CLI कैलकुलेट करेगा कभी, कौन करेगा, अरे नहीं करेगा। अच्छा मतलब तुम्हारे घर पे नहीं करते क्या, या कर रहे 15 लाख में, नहीं तू बोली ना अभी करेंगे ना करके। CLI कैलकुलेट कौन करते, कुछ बोलता था, अभी वीडियो ऑन है, बस बोलता हूं मैं, अली बंद करने में बोलता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है CLI इनकम, लास्ट है, खत्म टॉपिक। CLI बढ़ेगा तो क्या बढ़ाना है, CLI कम हुआ तो मेंटेन कर सकते हैं, उतना रहेगा तो भी चलेगा, उससे कम थोड़ा हुआ तो भी चलेगा, बट बढ़ाने की कोशिश ही करते हैं। पता है हर कंपनी में इंक्रीमेंट मिलता है पक्का, ऐसा 5%, 10%, 15% डिपेंड करेगा। क्यों इंक्रीमेंट देता है पता तुमको, क्यों, हाँ बस बस, मतलब तुम जब जॉब करोगे ना, जॉब करते समय तुमको ऐसा बोलता है ना कंपनी, चलो इस साल में तुमको 10% बढ़ा के दे रहा हूँ, 20 लाख का पैकेज था 22 लाख करके दे रहा हूँ, हम खुश होते हैं। बट एक्चुअली वो 22 लाख करके नहीं दे रहा, वो 20 लाख को 22 लाख दिखा के दे रहा है, तुमको 20 लाख ही दे रहा है, बिकॉज मार्केट में जो 20 रुपए मिलने वाला था वो 22 रुपए हो गया, तो तुम्हारे पॉकेट से तो पैसा जाने वाला है, मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। बट अगर 20 का 25 लाख रुपए हुआ और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 22 का ही इंक्रीमेंट हुआ, तुम्हारा बढ़ेगा। हाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहेगा, जब भी CLI इंक्रीज होता है 100 से 150 में, अगर 100 रुपीज में तुम लोग 10,000 रुपए कमाओगे, तो 150 में कितना कमाना है ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो, इंक्रीज नहीं। 15,000 रुपए कमाना है, ये क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है। अब फाउंडेशन में 100 का 150 हुआ, मेरे को 5,000 रुपए इनकम है, तो मैं कितना DA बढ़ाऊं, फाउंडेशन में पढ़ेंगे। सस्पेंस अकाउंट बना रहे 5.3, चलो खत्म है चैप्टर, जूम इन। बेचारा कोई वीडियो देखना, हम इतना हरकत है इसमें करते, बट उसमें सब होता है क्या, तुम लोग कर रहे क्या हो वैसे वीडियो के साथ, ऐसे ओपन करके बंद करते, ओपन करके बंद करते क्या, किसका 620,
बड़ा कुछ मेरे को कुछ, मैं देख रहा हूँ कल क्लास में बोला ना 69 है उधर, 160 163 164 आ रहा है। एक आईडी से बार बार देखा तो बढ़ते। नहीं बढ़ते ऐसे। तो रेहान तो ऐसा करता, ओपन क्लोज। क्योंकि जो मन में वो बोल देते ना उधर। वो कोई गुड नाइट बोला मेरे को एक वीडियो पे, कौन है पता नहीं, कमेंट में ऐसा लिखा। वो तो वो है, उससे पहले भी एक ने बोला है गुड नाइट इंटेलिजेंट सर। लड़के लोग में से बोले उधर नाम। और कल कल भी एक कमेंट है, वो तो पुराना स्टूडेंट है, सही है करके। अभी मैं उसको बोलना चाहता, थैंक यू, अच्छा हुआ बता दिया। इसने बंद रखा है। रैन, हाँ रैन डाला ना एक बार, कुछ तो भेजा था। रैन क्या भेजा था? थैंक यू सर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड करना है, CLI फाइंड करना है। देखो क्या दिया है, P नॉट दिया है, Q नॉट दिया है, P1 दिया है। तो कौन सा मेथड? लैस्प्रेस का मेथड। सेकेंड, P नॉट दिया है, Q नॉट दिया है, P1 दिया है। थर्ड, P नॉट बोलने दो ना, अभी बोलो। हाँ क्या? इधर आवाज नहीं आता है। तुम बहुत चिल्लाए तो आता है, ऐसा नॉर्मल बात करना। इसमें भी क्या फाइंड करना है? CLI। बट ऑलरेडी क्या दिया है? IW दिया, तो कभी I कैलकुलेट करने की जरूरत। फॉर्मूला क्या है? समेशन इंटू 100 नहीं आता है इधर, याद रखो। फैमिली बजट मेथड में CLI में इंटू 100 नहीं आएगा, समझा? फोर्थ, फिफ्थ, अरे अनपढ़ ना। 7 में क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेस। तो CLI इज इक्वल टू समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W। I है, W है, क्या फाइंड करना है? सिर्फ कौन है X वाले? क्या बात कर रहे मैं? क्या बात कर रहे धृति से? धरती धृति से? वो शिवा डाउट पूछ रहा है, मैं उसका डाउट सुनूंगी तुम लोग को बातें। हाँ धृति क्यों बात कर रही है? क्या लड़का रहेगा अच्छा नहीं लग रहा है क्या तुमको? कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ क्या जाने के लिए। वॉइस तो आ गया अभी। रैन नहीं, तेरे को टाइम भी लगेगा। बोल शिवा, IW कैसे फाइंड करते? I को इंटू करने का W से। मैं सम करूंगा ना शिवा, एक सम करूंगा, मैं कल समझा रहा हूं अभी। X और Y वाला सम आता है ना, जैसे उसमें किया वैसे ही करना है। और ये लास्ट सम एक पढ़ लो, फिर हम लोग सम सॉल्व करते, खत्म करते, घर जाते। घर से छुट्टी है वैसे तुम लोग, अभी कल वही किया ना, आज भी वही करो। हाँ बोला ना, मैं घर पे रहो, लाइव चालू करके। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 1995 1999। ध्रुव तेरा बाजू वाला बजा, उसके बाजू वाले, उसके बाद। तेरा नाम ध्रुव है क्या?
कल से तेरे को ध्रुव बुलाएंगे हम लोग, खाली ध्रुव। पढ़ो CLI। ये चैप्टर खत्म हो गया, जाते हैं ना घर पे। घर जाने का नहीं क्या? मेरे को जाने का है। 1995 1999 में CLI कितना है देखो। 1995 में 1999 में 140 और a person earns 11,200 per month in a year 1995, मतलब इधर अर्निंग कितना है 11,200। what should be his monthly earnings in the year 1999 in order to maintain his standard of living? क्वेश्चन मार्क। बस समझा चैप्टर। चलो हम लोग अभी कुछ बोलूंगा ना अभी, विवाद कुछ नहीं होगा, वीडियो में रिकॉर्ड होगा बस। मैं नहीं बोलता हूँ, म्यूट करके बोलो। टू करके बोलता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम, P0 Q0 P1। एक्चुअली ना फर्स्ट बैचेस का रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज सम ही कम करते हैं ना सॉल्व। सेकेंड बैच के गया तो 10 के 10 सम करते, तो फिर देखने वाले को फायदा है। तुम लोग सम ही करने नहीं, अभी ये भी नहीं करने दे रहे तुम लोग, घर जाना रहता है ना। अरे एक मैं कल आउटलाइन बता रहा हूँ, ऐसा निकालने का। फिर उसके बाद CLI इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100 लिखने का। इसका टोटल पुट करने का। और थोड़ा ना चश्मा पहन के देखो, भक्ति के चश्मा पहन के देखो, ए वैल्यू ऊपर ए वैल्यू नीचे। समझ में आ रहा है क्या? P1 ऊपर रहता है, P0 नीचे रहता है। ये ऊपर ये नीचे, उल्टा नहीं लिखने का। इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन बाद में बता दो। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। I दिया है, W दिया है, क्या पूछा है? CLI। फॉर्मूला क्या है? क्यों बात कर रहे? I क्या दिया देखो, चौथा सम में 70 90 70 90 100 60 80। W अब पहला स्टेप IW 350 270 200 240 480। टोटल टोटल दोनों का टोटल चाहिए 8 10 20। खरो में देख, किधर से आवाज आ रहा है? अरे तू बैठी है क्या? चुपके क्यों बैठी है भाई? अरे नहीं, सच में नहीं दिखे। मैं बोला आज एब्सेंट होगी, बोल अभी बोलने वाला था। अभी तो मेरे सामने से किधर गायब हो गए करके। ये लोग कवर किया तेरे को। आंसर 14। तो आंसर आएगा 1540 डिवाइडेड बाय 20, 77 पर। देखो इसमें पर 100 आएगा, बिकॉज ये आई कैलकुलेट करते ना हम लोग, वो आई के अंदर इंटू 100 है, वो इसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो पर 100 पे ही चलेगा। अंधेरे में रहने का आदत हो गया। इतना समझा रहे, इतना उजाले। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर लास्ट करा हो गया। फॉर 1995
CLI is equals to 140, monthly income is equals to 11200 rupees. For 1999, CLI is equals to 200. Let the monthly income be X. बस ना सुना मैं. To maintain स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, कितना कितना अमाउंट होना चाहिए. देखो ऐसा है ना, 140 के लिए 11,200 और ऐसा 140 डिवाइडेड बाय 11,200 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय x. तो क्या आएगा, 140 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 11,200. तो x इज इक्वल टू 200 इंटू 11,200 डिवाइडेड बाय व्हाट, 140. कैंसल कैंसल, 2 7 जा 100 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 6 जा 0 जा. तो कितना आना चाहिए, 16,000 रुपीज आना चाहिए. देयरफॉर मंथली इनकम of 1999 is equals to rupees 16,000. खत्म. समझा, इतना ही लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है. और ये पूछते 3 मार्क्स के लिए, तो इतना ही लिखने का है. अरे बोर्ड का पेपर बहुत छिंदी होता है. अभी चांगला हिंदी बोलूं मैं, बोलू क्या, है ना. ये कर क्या होगे, कल किधर तक डिस्कस किए थे, 10th हो जाएगा. इस सेम है, सेम सम है वो. 11th सम में एक्स फाइंड करने बोला, हो जाएगा. 12th में एक्स फाइंड करना है, पैच एंड प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है. छुट्टी खत्म हो गया, आ जाओ तुम लोग, मैं बता दो. 13 में लास्ट प्राइस दिया, पैशन दिया, क्या पूछा है, डीबी और फिशर्स. 14 में लास्ट प्राइस डॉबीज दिया है, पैशन का नंबर पूछा है. अरे बोर्ड पे देखो ना, मेरे लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं. 15 में पी नॉट क्यू नॉट दिया है, पी नॉट क्यू वन दिया है, पी वन क्यू वन दिया है और पी वन क्यू नॉट दिया है. एल पूछा है, पी पूछा है, ड्रॉपिज वॉल्यूम पूछा है, एम ई पूछा है. सब कॉपी किया, नंबर चेंज करके बस. पी नॉट क्यू नॉट, पी वन क्यू वन, पी नॉट सेम है ना. पी वन क्यू वन, पी नॉट क्यू वन, पी नॉट क्यू नॉट. कॉस्ट ऑफ लिविंग, IW, पी नॉट दिया. देखो देखो, अरे देखो देखो देखो, ये बेस ईयर का प्राइस है, ये करंट ईयर का प्राइस है, बट ये डब्ल्यू है, क्यू नहीं दिया. तो पहला स्टेप P1 अपॉन पी नॉट इंटू, तो उससे आई मिलेगा तुमको ऐसा 60 अपॉन 12 इंटू 100 500. समझ रहा है, 45 अपॉन 10, 35 अपॉन 20, 20 अपॉन, ये पागल हो क्या, 2005 दिया है, हार्ड है क्या. हाँ सुना, देखा, किया, ये हो गया. ये सब आने के बाद क्या करने का, I इंटू डब्ल्यू हो जाएगा. बट इधर कुछ पूछा है, देखो. ऑल्सो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इन द ईयर 2008 इफ इज एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2005 वाज 10,000. CLI निकालने का, CLI बेस ईयर का क्या लेते हैं, कल बताया. इंडेक्स नंबर बेस ईयर का क्या लिया जाता है, कौन सा नंबर लिया जाता है, 100. तो 2005 का 100 लेने का CLI. 2008 का CLI कहां से मिलेगा, ये टेबल से मिलेगा. सपोज 350 मिला, तो इधर 10,000 आ रहा है, तो इधर x आएगा. समझा. क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, x फाइंड करना है पक्का. क्वेश्चन नंबर 22 सेम समय, देखो कॉपी किया, नंबर चेंज करके. 2000 और 2003 का 150 और 210 दिया है. 2000 में 13,500 अर्न कर रहा है, 2003 में
कितना आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। समाप्त। चैप्टर नंबर 5। होमवर्क करके आने का पूरा चैप्टर का। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क बताया था कितने सम्स करना है। ए चैप्टर में भी, ए एक्सरसाइज में भी ना CLI का 3 सम्स है। पहला वाला उसमें से एक करो, और IW वाले 3 सम है उसमें से एक करो, XY वाले दोनों करो, और वो सैलरी वाला पूरा करो। मतलब कितने सम्स करना है टोटल? 5। एक 1 2 3 में से, 4 5 6 में से एक, 7 8 9, मतलब 5 सम करना है तुम लोग को थर्ड एक्सरसाइज में से। मिसलेनियस में तुम्हारा चॉइस, तुमको अगर अलग लगता है, अभी देखो आई वाला सम है एक, वो टाइप का क्वेश्चन उठा के करो। देखो चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज आना चाहिए, फॉर्मूला से काम हो जाएगा। छुट्टी के बाद AOD करने वाले हैं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। हम लोग फिर से पार्ट 1 में जाएंगे, पार्ट 1 खत्म करने के बाद हम लोग फिर से पार्ट 2 में आएंगे, बिकॉज पार्ट 2 के सब सम्स ऐसे ही है। ठीक है, तो छुट्टी के बाद हम लोग करेंगे